Hello, friends, a warm welcome. And today, when we will be talking about different newspapers, different articles, and different sources, the goal is to understand that what you should be taking out and what you should be living about. You have to make sure that repetitions thing must be left out, new ideas and terms should be taken. Welcome to Ansarkari. Please do like, share, and subscribe our channel and spread the wings. This is one of the smartest and the fast ways to get success. No shallow learning, no superficial learning, only to make you understand what is required. You can always come back after the examination, different patterns, for example, mains, prelims, or whatever is happening in an interview call, and you will find that our ideas are bang on target because they are catering to what you require and they are not self promoting in nature. मैं नहीं कह रहा मैं एक्सेप्शनल हूँ, मैं नहीं कह रहा आप एक्सेप्शनल हो, दोनों को सिंपल रहना है, फिर भी सक्सेस मिलनी है. तो लर्न करने के लिए आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, लर्न करने के लिए आपको सेल्फ थिंकिंग चाहिए, जो कि जनरली डिस्करेज की जाती है. सो लेट्स गो फॉर इट इन ए स्मार्ट एंड सस्टेनेबल मैनर. तो एग्जामिनेशन इज ऑल्सो सेइंग कॉलोनियल माइंडसेट को शेड कीजिए. तो पांच बातें आप सोचिए, मेरे बात करते ही वीडियो रोक कर पांच बातें सोचिए, या चलते हुए भी सोचिए कि क्या पांच बातें जो आप कहेंगे जिससे आप कह सकते हो कि भारत सरकार ने कॉलोनियल माइंडसेट को किल किया है. पहली बात, गवर्नमेंट से इसकी मेरिट को प्रेसिडेंस मिलती है, जैसे पद्मा अवार्ड्स में. बिल्कुल मानते हैं जी. आप इस साल के पद्मश्री अवार्ड्स को देखिए, पद्म विभूषण अवार्ड्स को देखिए, लास्ट 3 साल का सीक्वेंस देखिए. प्लीज मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस पीपल जो ग्रास रूट लेवल के हैं. कोई जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोटेक्ट मतलब प्रमोट कर रहे हैं. सो दे आर द पीपल हु आर वर्किंग विदाउट एनी काइंड ऑफ नेम और फेम. वो यूट्यूबर नहीं है बहुत बड़े बड़े, वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के चेहरे पर स्माइल लेके आए हैं. सेकेंडली, आर्काइक लॉज, बिल्कुल सही बात है, आपने आर्काइक लॉज को खत्म किया, ये भी एक फ्रीडम फ्रॉम स्लेव मेंटेलिटी है. बजट प्रेजेंटेशन का तरीका बदला, वीआईपी कल्चर को एंड किया भाई, यू नो, आपने बेकॉन्स को बंद किया. एक और वीआईपी कल्चर बन रहा है. आप आईएएस टॉपर बनिए, आप आईपीएस बनिए, और आप अपने कपड़े लहराइए और आप बड़ी बड़ी बात कीजिए, आप अनफोल्डिंग कीजिए. आप में यानी जो आईएएस ऑफिसर जो ऐसा कर रहा है या आईपीएस ऑफिसर जो ऐसा कर रहा है उसमें, और एक यूट्यूब का जो अनबॉक्सर है, इन्फ्लुएंसर है, उसमें क्या फर्क रह गया. तो इन्फ्लुएंसर भी आई थिंक कॉलोनियल माइंडसेट का ही पार्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं. करप्शन ऑफ ऑल टाइप्स को सरकार बोल रही है, मिडलमैन को खत्म करने की बात कर रही है. और CPGRAMs पोर्टल, बताओ फुल फॉर्म क्या है? सीपी ग्राम्स. आप तो तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट नो अबाउट इट. मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तैयारी करवा रहा हूँ. मेरा काम है आपको वहां तक पहुंचाना, करना नहीं. फ्रीडम फ्रॉम फिल्थ एंड सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है. केमिकल फ्री फार्मिंग, आई एग्री विद दैट ऑल्सो. नेचुरल फार्मिंग सेक्टर के भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो बात ठीक है. नो मैटर हाउ द डिफिकल्ट गोल्स आर एंड हाउ फॉर्मिडेबल आर द चैलेंजेस, व्हेन इंडिया इज डिटरमाइंड नो गोल इज इम्पॉसिबल, एंड सेम इज ट्रू फॉर यू. इफ यू आर डिटरमाइंड you will also get success, and you will also have the opportunity to meet honorable prime minister, and I look forward to the day जब आप मुझे बताओगे हाँ सर, पीएम साहब से मुलाकात हुई. सो इंडिया इज ओपनिंग नेशनल गेम्स, 36th नेशनल गेम्स हैं. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स उसका स्लोगन है. पीसीएस में पूछा ही जाएगा, बाकी एग्जाम में पूछा ही जाएगा. ये नहीं पूछा जाएगा कि वहां पर जो है गरबा हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी आया है यहाँ पर शब्द. तो क्या होती है ऑगमेंटेड रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का आपको फर्क पता होना चाहिए. गूगल करके देख लो, क्योंकि पीटी में ये क्वेश्चन भी आ चुका है. आपको दो शब्दों में मुझे बताना आना चाहिए कि सर इसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, इसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं. लेट्स गो टू मध्य प्रदेश, जिसको वर्ल्ड टूरिज्म डे पे जो है अवार्ड मिला. मतलब ऑनर्ड विद 8 नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स. वन वी टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, बिल्कुल दिल्ली का मतलब हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश. तो सिविक मैनेजमेंट एक शब्द है, ऐसे में आप ये टर्म डाल सकते हैं. स्वच्छ पर्यटन स्थान अवार्ड, ये भी आप लिख सकते हैं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उज्जैन, ये सारे हैं. बेस्ट एयरपोर्ट, एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग, बेस्ट टूरिज्म पब्लिसिटी मटेरियल, बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड, इनक्रेडिबल इंडिया, बेस्ट मेंटेन डिफरेंशियली एबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट. आपसे यदि कोई पूछता है कि टूरिज्म के लिए चैलेंज क्या चाहिए, आपसे कोई पूछता है कि हाउ विल प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट एंड स्ट्रेटजी, तो ये 8 पॉइंट आपको डालने पड़ेंगे. हमारे चैनल के ऊपर अभी जनरली मैं आपको शीघ्र ही आपको एक यू नो एक इंटरेक्शन मिलेगा, जो कि वन ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट्स, ही हैज बीन सेलेक्टेड इन यूपीपीसीएस एज एसडीएम, एंड ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी आई मीन टू से, और अभी जो है यूपीएससी का मेंस भी लिखा. तो उसमें एसए में उन्होंने क्या किया वो आपको एक हमारे वीडियो के थ्रू मिलेगा. सो डू वॉच आउट, essay, interaction and tips and for getting very high marks through that gentleman. And I hope you will like the humbleness and the simplicity of that
of that video, please do share and like that also. सो सेंटर ने बैन किया पीएफआई को, सबको पता है, लेकिन बात यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट, अब इसमें आप क्या वर्ड डालेंगे, आखिर क्या थ्रेट किया इंटरनल सिक्योरिटी को, सबसे बड़ी बात यह है। इंटरनल सिक्योरिटी तो वर्ड बोल दिया, लेकिन थ्रेट क्या है भाई। तो पांच थ्रेट अगर आप बोले जाए या चार थ्रेट आप बोलो, सबसे पहली बात तो आप बोल सकते हैं कि इट हैज गॉट इंटरनेशनल लिंकेजेस विद अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया, उसके साथ उसका लिंकेज है। दूसरा आप कह सकते हैं कि इट इज कलेक्टिंग funds through such channels which are actually not supporting social welfare causes, जो कि गवर्नमेंट ने जिनको बैन किया हुआ, या गवर्नमेंट जो है चाहती है कि उनसे फंडिंग ना ली जाए। तीसरा जो है, दे आर यूजिंग हब एंड स्पोक मॉडल, यानी कि फंडिंग आएगी बीच में, और स्पोक यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पोक करेंगे, स्पोक की तरह एक्ट करेंगे, जैसे जैसे साइकिल में होता है कि साइकिल का पहिया और उसके तार, तो तार जो है सब जगह फैलाएंगे। फंड रेजिंग कैपेसिटी के बाद जो है आप स्ट्रेंथनिंग करोगे अपनी कैपेबिलिटीज को, आप जो है उसको प्रमोशन में लगाओगे, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लगाओगे, उसको एजुकेशन में लगाओगे, उसको सोशल वेलफेयर में लगाओगे, लेकिन ये सारी चीजों के साथ साथ रेडिकलाइजेशन भी होगा, किसी किसी समाज के किसी धड़े के खिलाफ आप जहर भी उगलेंगे। ये है गड़बड़। सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं है, लेकिन एक सीक्रेट एजेंडा, जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट बोलोगे कि ये सेक्शन खत्म करना है, ये सेक्शन हमारी हमारे लिए खतरा है, ये सेक्शन हमारे लिए, हमें हमें ये सेक्शन हमारे खिलाफ बोलते हैं इसलिए हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा अगर आप परसेप्शन रखते हैं, तो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन आप दिखा रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सोसाइटी आप दिखा रहे हैं, और देश के लिए खतरा है। दैट इज वाई अंडर यूएपीए बैन कर दिया गया। बाकी क्या है क्या नहीं है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने साल का बैन हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको देख लीजिए पढ़ लीजिए, लेकिन वो आने वाला नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ बात करते हैं कि भाई यूट्यूब पे तो वैसे भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के बहुत सारे इंटरेक्शन और इंटरव्यू आते हैं, पर जब बात आती है रियल इंटरव्यू की, रियल इंटरेक्शन की, तो क्या जवाब देते हैं बिहार वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर हरजीत कौर बामरा। उनसे पूछा जाता है कि भाई सशक्त भारत समृद्धि बिहार जो जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया यूएसएफ ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने पटना में, तो सीनियर ऑफिसर को कोई उत्तर नहीं मिला जब लड़की ने पूछा कि गवर्नमेंट जो है उन्हें सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं प्रोवाइड करती है, क्यों नहीं प्रोवाइड करती है। तो जवाब क्या मिलता है, जवाब मिलता है कि स्टूडेंट्स विल डिमांड जीन्स, स्टूडेंट गुड शूज एंड फाइनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फैमिली प्लानिंग। तो आप किस हद तक मानते हैं कि ये जवाब सही था। जब गर्ल ने आर्ग्यू किया तो गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू गिव देम सर्टेन फैसिलिटीज बिकॉज पॉलिटिशियन सीक्स वोट्स, तो आईएएस ऑफिसर ने जवाब दिया, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बन जाओ पाकिस्तान। तो ये है रियल चेहरा, ये है रियल इंटरेक्शन ऑन द ग्रास रूट लेवल। तो आपको लगता है कि ऐसे जवाब आने चाहिए, या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, या आप अगर होते तो आप क्या बोलते, बस इतना सोचिएगा। दिस में समवेयर मोटिवेट यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम बेटर। कोलिजियम, कोलिजियम जो है पहली बार ऐसा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम जिसके द्वारा हायर जुडिशरी को चूज किया जाता है, वो पहली बार ऐसा कर रहा है कि वो जो है परफॉर्मेंस देख रहा है, जो जजेस की परफॉर्मेंस है उनको देखा जा रहा है, इन फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट जुडिशियल परफॉर्मेंसेस देखी जा रही है, और उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट करने की बात की जा रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है वो, इंडिजिनस कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ में लेके आना है, इंडिया को आपको ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा वो। तो एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बल्क सीमेंट हैंडलिंग प्रोवाइड करता है, कंटेनर वेयर हाउसेज होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स के बिना, जब भी अभी 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 लॉजिस्टिक्स की नेशनल पॉलिसी की बात भी हुई थी, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वी कल्याण रामा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस में भी रोल है, मूवेबल एसेट्स में भी रोल है, और उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी ऑब्वियसली दे हैव अ गुड रोल टू प्ले। एंड एज आई टोल्ड यू, इंडिया को अगर आगे जाना है, तो देन लॉजिस्टिक्स एंड कंटेनर्स आर वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट एरिया। बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, ये की वर्ड्स हैं, इनको नोट कर लीजिए ताकि आप जनरल स्टडीज पेपर थे इकोनॉमी के पेपर में आप यूज कर सकें। वर्ल्ड हार्ट डे है, you will find lot of articles today, they are dedicated towards preventing heart diseases. Definitely we all must take care, not just for seniors but for young people also. It is very very important to take care of it. Here a picture is showing Dr. S Padmavati. She is a Padma Vibhushan honored hai madam, and she is the pioneer of cardiology in India. Dr. Padmavati pioneered the rheumatic fever prophylaxis
program. I don't know the meaning, but then I'm just sharing with you. LDL आपको पता होना चाहिए, LDL क्या होता है, HDL क्या होता है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए. दिस इज फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब भी इनडायरेक्टली आ सकते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ओवरलुक कर दिया जाता है. ऐसा डॉक्टर JPS वानी साहब का कहना है, और वो कहते हैं कि भाई इसका हमें ध्यान रखना चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली बी अटेंटिव फॉर योर हार्ट. और भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे ऐसे हार्ट के बारे में. और दिस इज बिकॉज एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट इज वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 29. जब हम इतने मिनट्स दे रहे हैं तो आप ये डेट भी याद रख लीजिएगा कि वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 29. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So lot of awareness programs are being created, but then it comes under you know uh, lifestyle diseases, or you can say non-communicable diseases. It is very very important to take care of it. यहाँ पर हमारे यहाँ थीम भी है. वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन has adopted the following theme for the World Heart Day 2022. Use heart for every heart. इसका मतलब ये है कि हमें एम्पैथिक होना चाहिए, हमें हेल्पफुल होना चाहिए, हमें कर्टियस होना चाहिए. इससे हमारे हार्ट को सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और हमारा स्ट्रेस भी कम होगा. हम लाइक माइंडेड तरीके से काम भी कर पाएंगे. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मीनिंगफुल पॉइंट है. इसको हम सबको फॉलो करना चाहिए. एवरी डे वी आर फाइंडिंग यूपी गवर्नमेंट इज पुटिंग अप एड्स. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे एड को पढ़ जाओ, लेकिन जैसे यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, FPOs, फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर, उनको ड्रोन दिए जाएंगे और 10,000 सोलर पंप भी दिए जाएंगे. ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हमें देखनी चाहिए, हमें इससे कुछ आइडिया लेना चाहिए. सो द गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड द गोल इज टू गिव यू द बेस्ट. जैसे आज का एक अगर मैं कोट बोलूं, ऑल ऑफ माई राइटिंग हैज गिटार्स बिहाइंड इट, इवन द नॉवेल्स. यानी कि मेरी शायद जो ऑथर हैं लियोनार्ड कुहन, ही वांट्स टू कन्वे दैट मेरी हर सोच के पीछे एक लय है, मेरी हर सोच के पीछे एक ताल है, मेरी हर सोच के पीछे एक रिदम है. उस रिदम के पीछे सोसाइटी का कंस्ट्रक्टिव एजेंडा है, उसके पीछे यूनिवर्सल अप्रोच है. सो दिस इज व्हाट वी कैन से. हम हर बार बात करते आए हैं G20 की, इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बनेगा, लीडर बनेगा. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 ऐसी 6 ऐसी चीजें जो आप फटाफट से लिख सकते हैं, अभी वीडियो पॉज करके, 6 ऐसी चीजें जो आप जानते हैं कि इंडिया G20 समिट का चेयरमैन बनते बनते है उसके आगे या पीछे उठाने चाहिए. पॉलिटिकल साइंस के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन जनरल आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है मल्टीलेटरलिज्म की बात उठाएगा, इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड की बात उठाएगा, इंडिया क्लाइमेट चेंज की बात उठाएगा, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के मुद्दे की बात करेगा, इंडिया एनर्जी और फूड प्राइसेस की बात करेगा. तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये बात हो गई. हम बार बार उस सेम बात नहीं कर रहे हैं कि इंडिया ने यहाँ ये बोला, इंडिया ने वहां ये बोला. हाँ, द फैक्ट दैट इंडिया इज हैज बीन एक्टिव, जी ग्रुप 77 जिसको हम बोलते हैं, G77 में अब 134 मेंबर ग्रुप्स हो गए हैं. और पाकिस्तान शुरू में ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन अब इंडिया इज एक्टिव विद द ब्रिक्स ऑल्सो, SCO ऑल्सो. और जैसा मैंने आपको पहले कहा, रशिया, इंडिया, चाइना, रिक ऑल्सो. तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रोल है ऑन IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO. और अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट नहीं हो पाए हैं, बाकी कंट्रीज नहीं कर पाए हैं, बाकी वर्ल्ड की पावर्स नहीं कर पाए हैं. दैट इज वाई इंडिया इज हैविंग ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट टेक्स अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट. बहुत कॉस्ट आती है इन सब चीज़ों में, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं. सो दैट इज वाई अगर मैं एक टर्म बोलूं कि फ्लैट वर्ल्ड ऑफ इक्वल्स, G77 जो है वो पहले माना जाता था, पहले आप देख सकते थे कि दैट एवरीबॉडी इज हैविंग द सेम काइंड ऑफ लेवल. लेकिन इंडिया अब चेयरमैनशिप लेगा, और जो पहले का होस्ट कंट्री है, जो मतलब इस बार का होस्ट कंट्री मुझे कहना चाहिए इंडोनेशिया, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन द टेबल. लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द वॉर एंड सो ऑन. कमिंग टू अगेन PFI को बैन करने में कोई इशू नहीं है. काउंटर सिक्योरिटी थ्रेट जो हमें है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, पर पॉलिटिकल चैलेंज रिमेन्स. तो क्या मतलब है पॉलिटिकल चैलेंज का? पॉलिटिकल चैलेंज का मतलब है दैट अगर PFI जो है, उनकी अगर ऐसी बॉडीज हैं विच आर हैविंग पॉलिटिकल आउटलुक, तो उनको आप रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो एक्टिव हैं उनको आप डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते. क्योंकि अगर सर्टेन कम्युनिटी ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग देम, देन इट्स परफेक्टली फाइन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. आप अगर ऐसा करेंगे तो उनके कार्डर्स को आप अंडरग्राउंड भेजेंगे, और अगर आप अंडरग्राउंड भेजेंगे तो स्लीपर सेल की तरह एक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली फिर उससे हमारी थ्राइविंग और हमारी प्लूरल डेमोक्रेसी को कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है.
दैट इज व्हाट आई वांट टू से। कमिंग अगेन बैक टू जे एंड के, अगर हम जे एंड के की एक बात करें, अगर मैं आपसे दो तीन इसमें आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊं, उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट यही है कि इंडिया हैज टेकन कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट सिंस day one. अटल बिहारी वाजपेयी सर, with whom I have also opportunity to interact, and also मैंने काम भी किया है पीएमओ में। तो what I can say is that 2002 जब इंसर्जेंसी होती है हाइट में, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है बहुत हाई कॉस्ट पे करता है कई तरीके से, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एंगल से, फिर भी जो है शांति के एंगल से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, न्यू पॉलिसीज आती हैं और पीस नेगोशिएशंस होते हैं। उसकी वजह से जो है मनमोहन सिंह सर की जब गवर्नमेंट आती है, उसके बाद अटैक बिल्कुल कम हो जाते हैं और फंक्शनिंग गवर्नमेंट को रिस्टोरेशन लिया जाता है। तो 2002 से 2012 ने जो है फाउंडेशन लेड की, और अभी की गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी सर ने जो गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए, उसके बाद से भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं और अब जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का टाइम आ गया है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, देखिए FATF का रोल क्या है। FATF एशिया पैसिफिक जो चैप्टर है वो क्या करता है, और आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने चंगुल में ले रखा है। अगर UNFTAF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखता है कि आपकी कंट्री अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, आपकी कंट्री अगर टेरर फंडिंग कर रही है, तो आपको मौका नहीं देने वाले। कमिंग फर्दर, इसी के नीचे एक और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से एक और क्वेश्चन भी है कि भाई जब 1984 से 1988 तक, जब जो हुमायूं खान जेंटलमैन जिनकी बात हो रही है, जिनका अमिताभ मट्टू साहब जिक्र कर रहे हैं, जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे और वो बाद में हाई कमिश्नर बन के आए इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, तो राजीव गांधी और उसके बाद बेनजीर भुट्टो, उनके टाइम पर भी बायलैटरल रिलेशंस में बहुत उतार चढ़ाव आए। खां जो मतलब इंदिरा गांधी मैडम से जब ये हुमायूं कबीर साहब मिले, तो शी डिड नॉट लाइक जनरल जियाउल हक, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए खासी जो है बिटरनेस थी इंदिरा गांधी मैम की नज़रों में, क्योंकि उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को बीट्रे किया था। अब क्या है शिमला एग्रीमेंट, उसके बेसिक टर्म्स क्या थे, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या थे, जाके एक बार देख लीजिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रॉमिस किया था कि मैं शिमला एग्रीमेंट को लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे अपने लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। सिमिलरली इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में एग्रीमेंट किया ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। तो ये क्या है, नॉन अटैक एग्रीमेंट। नॉन अटैक एग्रीमेंट भी इंडिया और पाकिस्तान ने, KPS मेनन साहब इंडिया की तरफ से थे, 1988 में ही साइन हो गया था। तो ये बातें भी होती हैं, इन्हीं से देश चलता है। सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान चले जाओ, जैसा अभी एक IAS ऑफिसर साहब ने भी कहा, उसके कहने से देश नहीं चलता। ये कोई आंसर नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है जी। तो एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, तो मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मलाइज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। नॉर्मलाइज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में या जनरल स्टडीज पेपर 2 IRK में भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। Indian side is obviously taking care of issues properly. India side is also knowing very well that bilateral ties will be only maintained when border situation will be resolved. And China claims that border situation तो हम मैनेज कर रहे हैं, गड़बड़ आप कर रहे हो। And Taiwan and Tibet, they are the red lines which China is drawing. China wants that कि अगर आपने तिब्बत और तिब्बत को जिसको ज़ीज़ैंग कहते हैं, अगर आपने दखलंदाजी की, तो आपको भुगतना होगा। दैट इज व्हाट चाइना इनडायरेक्टली वांट्स टू कन्वे टू इंडिया, बट इंडिया इज आल्सो प्रिपेयर्ड एंड रेडी। वेंकट रमनी, 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, PCS या छोटे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन UPSC में इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अटॉर्नी जनरल की पोस्ट क्या होती है, अटॉर्नी जनरल करते क्या है, और अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। कैनेडियन फर्म कैनपोटेक्स गोइंग टू सप्लाई 15 लाख मिलियन टन पोटैश। तो इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कितना मिलियन टन है, इंपॉर्टेंट बात यह कि इंडिया अपना पोटैश का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हद तक इंपोर्ट ही करता है, बिकॉज इंडिया इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ इट्स पोटैश। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई? ये तो मैंने बता दिया, आप ढूंढिए वाई एंड राइट डाउन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड एंड मेक अस द नंबर 1। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यदि ये बात नहीं है
कि आप जो है राशन डोर स्टेप तक पहुंचा सकते हो। और बंगाल गवर्नमेंट बोलती है दुआरे दुआरे राशन स्कीम चलाती है, तो वो लीगली वर्ल्ड हो जाती है। Because the 2013 National Food Security Act is not having any provision by which it says that union government says that you are going to provide to the doorstep. That is why जो food grain वेंडर्स हैं, जो राशन शॉप ओनर्स हैं, दे आर वेरी मच पर्टर्ब्ड। दे सेड कि दैट हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ने कोर्ट में दुहाई लगाई और कोर्ट ने सपोर्ट दिया। तो ये भी एक दोनों बात सोचिए आप कि भाई घर ले जाना मुश्किल नहीं बात है, लेकिन कानून क्या कहता है, पॉलिसी क्या कहती है, वो भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स एथिक्स के अंदर आपको राइट जगह लेके आने हैं। नाउ दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अयोध्या में लता स्मृति चौक बना, और हमारे प्रधानमंत्री साहब का कहना है कि लता दीदी जो है वो भजन गाती थी और राम टेम्पल उनको बहुत पसंद था, उनकी मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी, वो हार्दिक उन्होंने अभिनंदन अ, जाहिर किया था जब राम मंदिर बनने की बात हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने ये भी कहा कि जो लता मंगेशकर जो मैम थे, वो जो हैं उन्होंने पूरी कंट्री को राम भगवान राम को उन्होंने एक्सपीरियंस भी कराया है अपने सॉन्ग्स के थ्रू। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, अयोध्या के मंदिर में श्री राम आने वाले हैं, ये भी एक गाना था। या फिर जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो लता मंगेशकर जी ने तो मतलब ये सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये अपने आप में एक डिवाइन वॉइस है। और भी गाने हैं जिनकी उन्होंने बात की, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। मतलब अमेजिंग, इफ यू जस्ट लिसन यू विल, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। स्पेशल जॉब ड्राइव इन झारखंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 820 झारखंड गर्ल्स को तमिलनाडु टाटा प्लांट में उनको जॉब दिलाने के लिए एफर्ट्स किए। लड़कियां वहां पढ़ेंगी भी और जॉब भी करेंगी। तो आप सोचिए कि ये एक कितना कितना रियलिस्टिक और कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल काम है। अर्जुन मुंडा सर, हु इज यूनियन मिनिस्टर, ही इज इंटरेक्टिंग विद ट्राइबल गर्ल्स ओवर हियर एंड दे आर लिविंग फॉर हसूर तो ज्वाइन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसलिए टाटा डिफरेंट है, टाटा ने ऐसा किया। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, इट इज द ईस्ट कोस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। तो कोस्ट कहता है कि भाई हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड ई पोर्ट की सर्विसेज देते हैं, कंप्लाइड विद सीसीटीवी सर्वेलेंस, सोलर पावर 10 मेगावाट सोलर पावर भी है। और हम जो है ये सेकंड गेटवे है नेपाल के लिए, एंड टू एंड मैकेनाइज्ड फैसिलिटी, कोल आयरन और एल्यूमिना लिक्विड कार्गो इमर्जिंग कंटेनर ट्रांसशिप हब ऑन इंजन लोड फैसिलिटी एंड सो ऑन। आप देखिए कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न हब में जो है अपने आप में भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर स्ट्रेटेजिक बट ऑल्सो फॉर commercial purposes. So please do check out in the Google map or also otherwise in the atlas की कौन सी नदी, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज आंध्र प्रदेश से बह के वहां जा रही हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट पीएफआई। पीएफआई हो रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट कोई नहीं आएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिए, उस पर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना थोड़ा बहुत आपके कान में आ रहा है उतना बहुत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। सिमिलरली स्पीकर जो है एक्स एमएलए का स्टेटस नहीं ले सकते जब आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव द पावर टू टेक अवे द स्टेटस ऑफ ए फॉर्मर एमएलए। स्टेटस नहीं ले सकते while deciding a disqualification player under, you can say, against the lawmaker under the schedule 10 of the constitution। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला क्योंकि जो जेडीयू के 4 एमएलए थे वो डिस्क्वालिफाइड भी किए गए, लेकिन उनका स्टेटस भी ले लिया गया कि वो एक्स एमएलए भी नहीं कहलाएंगे, इसलिए उनको पेंशन और बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सेज कि आप बाकी आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, दे विल बी इंटाइटल्ड टू पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। सो प्लीज डू लुक इनटू कि अभी बहुत सारे आर्टिकल्स पहले ऐसे आए भी हैं, और हमने पहले टाइम आने पर बात भी करेंगे, और हमने पहले भी की है कि आखिर हमारा 10th शेड्यूल का डिस्क्वालिफिकेशन जो लॉ है वो आखिर वर्केबल भी है कि नहीं है। अभी अभी रिसेंटली गोवा में भी इतने सारे कांग्रेस लेजिस्लेचर्स ने जो है जंप किया शिप को, तो कोई ना कोई लूप होल तो आदमी निकाल ही लेता है। और जहाँ कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो जनता ही है जो रोक सकती है, जनता ही है जो कर सकती है, उसके अलावा करना तो बहुत मुश्किल होगा। Coming to the sports, we are talking about something good. Okay, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, GM Ilias Mrin fired from commentary job for saying chess is not for women. Okay, why women can play with men and men cannot play with women? Today it would be like playing everybody for parity. She is a woman grandmaster or what? Why does she want to be like men? तो
अब इसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, इसीलिए उनको फायर कर दिया गया। तो हर जगह जहाँ पर भी ऐसा है, इन चीज़ों को हमें डिस्करेज करना चाहिए। अगेन, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि बाकी न्यूज़पेपर्स हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, ताकि हम जो है उनको समझ सकें। तो शुरू करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। टाइम्स ऑफ इंडिया हमें बता रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है आपके पास शेयर करने के लिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। You learn to have patience, learn to make your own notes, learn to pick up the key areas, link it with the syllabus, and do join us if you really want to have success and really want to get your own space in the most premium and smart manner. So please understand that you have to be creative, you have to write, you have to understand, and you have to also make sure that you are not missing out on key things. जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बांधवगढ़। गूगल करिएगा बांधवगढ़, या आप मैप में देखिएगा बांधवगढ़ में आफ्टर द गैप ऑफ नियरली 85 ईयर, दैट इज आफ्टर 1938, पहली बार ऐसा पता चला कि वहां पर जो है अजंता ईरा के टाइम की वहां पर केव्स हैं। Okay, and these are, these caves are like, you know uh, names are there. For example, Mathura, Kaushambi, Brahmi script में है। 26 न्यू टेम्पल्स, 46 न्यू स्कल्पचर, मोनोलिथिक स्कल्पचर यानी एक सिंगल स्टोन का बना हुआ स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो ये 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी क्रिश्चियन ईरा यानी एडी की हैं। पॉइंट ये है, ये कोर एरिया में है और एक्सेसिबल नहीं है पब्लिक के लिए। बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स भी हैं, और वो हिंदू रूलर्स के पहले के भी हैं, यानी हिंदू जो रूलर्स उस रीजन के थे उससे पहले के हैं। इससे पता लगता है कि देयर वाज हार्मनी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। एक्सपेंस ऑफ ताला रेंज ऑफ बांधवगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या मिला उन्होंने? वोटिव स्तूपा। वोटिव स्तूपा क्या होता है? एक तो होता है बड़ा स्तूपा, जैसे सांची स्तूप आप गूगल करेंगे, बहुत बड़ा स्तूप है, लेकिन छोटे छोटे स्तूप भी होते हैं, यानी सिंबॉलिक स्तूप होते हैं, उनको हम कहते हैं वोटिव स्तूपा। तो अब बांधवगढ़ फॉरेस्ट, वहां पर क्या है? खितौली और मगधी रेंजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये देखने वाली चीज है, इसको आप देख सकते हैं। और फोटोग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो दिस इज द फोटोग्राफ, ये देखिए, these are the caves, this is the inscription, you can see the cursor over here. So that is how our culture is, that is how our diversity is। रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है। एग्जामिनेशन आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, डिस्कवर कराना चाहता है कि आप सही जगह सही चीजों को आप देखें। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव, 1/3 ऑफ द रूरल वुमेन की शादी 18 से 20 साल के बीच में हो जाती है। 1/3, सोचिए आप, 1/3। दिस इज सो इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ मैरिड वुमेन बाई एज, 21 प्लस में 90.7% जम्मू एंड कश्मीर में। तो सब जगह कम हो रहा है, लेकिन आप देखिए पंजाब में 18 से 20 साल में तकरीबन 16% शादी होती है, राजस्थान में 23%, केरला में 27%, एंड इन द स्टेट्स लाइक झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इट इज अबाउट 50% गर्ल्स आर मैरिड एट द एज ऑफ 18 to 20। In this context, Jammu and Kashmir is very, very evolved. Jammu and Kashmir, nobody would believe that it is at the top. It is at the top. Otherwise, it should not have been the case. So please do look for such data जो आपको ethics और essay में आपको control दे, आपको confidence दे। Coming to the debate of UGC, UGC is saying कि भाई हम जो हैं आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल करने देंगे। तो ये मैटर ऑफ डिबेट है, मैटर ऑफ ओपिनियन है। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि डॉक्टरल थीसिस के लिए आप स्क्रीनिंग को बहुत रिग्रेस नहीं रखेंगे, देन देयर विल बी, यू नो रिसर्च पेपर जो होगा वो, या रिसर्च जो ऑब्लिगेशंस होंगे वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के हो जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्कोपस जनरल जो है उसके अंदर छपने चाहिए। स्कोपस जनरल जो है बहुत हाई क्वालिटी जर्नल्स होते हैं। आप ये देख लीजिए कि स्कोपस जनरल जो है वो बताता है कि वेदर इट इज ऑफ हाई क्वालिटी और नॉट। सो स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं, इवन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, तो सेम यार्ड स्टिक आप एक जगह सारे डिसिप्लिन में नहीं कर सकते। एक पीजी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी के लिए,
ऐसा नहीं है कि बिना पीजी डिग्री के ही आप हर जगह पीएचडी करा सकते हैं। ये एक मूट क्वेश्चन है जो कि सोसाइटी को सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ जनरल स्टडीज पेपर वन के एसए की, मतलब पेपर जनरल स्टडीज पेपर वन हेरिटेज मैनेजमेंट या हेरिटेज के एंगल से हम बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। तो आप देखिए राम कथा, राम कथा का मंचन 5th सेंचुरी से होता आ रहा है, 5th 6th सेंचुरी से होता जा रहा है, वाल्मीकि रामायण, और 16वीं शताब्दी के पश्चात से रामचरितमानस तुलसीदास का, और कंबन रामायण इन साउथ इंडिया, उसका जो है वर्णन और कथन होता जा रहा है, राम कथा। चाहे फिर वो सीता हरण हो, चाहे फिर वो वाली सुग्रीव फाइट हो, चाहे वो जटायु फाइट हो, चाहे राम रावण फाइट हो, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं दैट देयर मस्ट बी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर वुमेन, selfless devotion of Lord Hanuman for Ram, and the intensity of bhakti and Bharat Milap, all they are the signs of public service. They are the ideal model also for society. Strong tradition of Ramayana and Ramkatha is there, and it is showcasing us that how geographical boundaries वो मैटर नहीं करती। एक पूरे इंडिया का वर्च्यू बेस्ड ट्रेडिशन है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूइंग इन द सेम वे। डिटेल्ड शेड्यूल्स आर प्रिपेयर्ड, लीलाज आर प्रिपेयर्ड एंड दे आर डिस्कस्ड। और उसके बाद आप ये भी समझिए कि वाराणसी और सराय हरकू इन जौनपुर एंड खजुआ इन फतेहपुर, इनके अपने डिस्टिंक्ट फीचर हैं जो कि आप सिलेक्शन करने के लिए, एस्थेटिक एक्सप्रेशंस के लिए। और ये भी मान लीजिए कि कुछ रामायण ऐसी भी होती है जिसमें कोई डायलॉग होता ही नहीं है, जैसे चित्रकूट की रामलीला है, जबकि रामनगर की रामलीला में कोई भी लाइट और लाउड स्पीकर्स यूज नहीं होते हैं। सो दिस इज अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल धनुष यज्ञ, नकटिया, भरत मिलाप ऑफ नाटी इमली, जिसको हम कहते हैं लाखा मेला ऑफ वाराणसी, उसको 1 लाख से ज्यादा लोग आज भी देखने आते हैं। क्या करेंगे आपके शॉर्ट्स? वो शॉर्ट्स नहीं है, वो जीवन है। दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटीज कल्चर्स एंड वैल्यूज एंड ऑल्सो लाइफ, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। रामलीला जो है फर्स्ट टाइम मेघा भगत ने परफॉर्म की थी, जिनका नाम नारायण दास था, 16वीं शताब्दी में। और फर्स्ट लीला जो है वो तुलसीदास जी ने 80 में की थी, जो राजगद्दी एपिसोड जिसको हम कहते हैं, उससे उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये सारे एपिसोड जो हैं देखा जाता है, और दर्शक जो हैं इनको समझते हैं और इनको इनसे प्रेरणा और इनसे लेते हैं। सो फ्रॉम नॉट फ्रॉम द पीटी पर्सपेक्टिव, लेकिन पीटी में एक आध नाम जरूर आ सकता है, लेकिन आपके जनरल ओवरव्यू के लिए और आपकी एक्सपोजर के लिए मैंने आपको ये बताया। आई होप यू डू लाइक इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू। So this is from Times of India, and after Times of India, if we move forward, let's take up The Hindu, सबका प्यारा, सबका चहेता न्यूज़पेपर, जिसको लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में यहीं से आता है, पर लेट मी टेल यू, ऐसा आज की डेट में कोई परफेक्शन नहीं है कि वो वहीं से आएगा ही। ऐसा कहना कोई बहुत, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही होगा। इफ इट इज नॉट ओपनिंग, विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। लेट्स गो टू द इकोनॉमिक टाइम्स। Because we have to see and understand what is required by studying and by bringing key ideas. So going along with Hindu, let's see, as I already showed you that Buddhist caves and temples, they are found in MP Tiger Reserve. We have already covered this news. This is very, very important from the prelims perspective. Going further and understanding what else we can take up. So as I told you that it is the habit of understanding, habit of slogging, habit of working in the right direction, that only you are going to work and get results properly. For example, there is an article which is talking about uh, frequency and intensity of floods are increasing in different parts of world. तो flooding क्या है? Flooding को अभी भी natural phenomena माना जाता है because it cannot be entirely prevented. लेकिन देर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी जो पानी की इन्फॉर्मेशन है, क्या उतार चढ़ाव, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत होता है, स्पेशली बाई रिपेरियन स्टेट, यानी वो स्टेट जहाँ से पानी नीचे की तरफ जाता है। इससे ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट भी होते हैं, यानी कि दोनों स्टेट्स की बाउंड्री। तो इंटरनेशनल लॉ भी है इस बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। एक नया वर्ड मैं आपको इन्वायरमेंट में दे रहा हूँ, TEIA, प्रीलिम्स में भी आ जाएगा। ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या क्या होना चाहिए।
सो कस्टमरी है ये, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा भी कि पार्टीज को आपस में पूरा का पूरा शेयर करना चाहिए। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, फॉर एग्जाम्पल चाइना। चाइना अपर रिपेयरिंग स्टेट है ब्रह्मपुत्र के केस में, इंडिया और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। प्लीज डू ओपन द एटलस एंड चेकआउट की दैट फ्रॉम चाइना जो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आ रही है, दिहांग दिबांग और जो बाकी लोहित सब कुछ, उसके लिए पीटी में आपसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे, तो देखिए प्लीज उसको। सेकेंडली वी आर सेइंग चाइना जो है वो डैम कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करके जब मर्जी वो ज्यादा पानी छोड़ेगा और जब मर्जी जो है नहीं छोड़ेगा। तो पॉइंट इज दैट कि कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑल बेसिन लेवल मैकेनिज्म वाटर मैनेजमेंट का है ही नहीं ब्रह्मपुत्र में डील करने के लिए। और बोथ इंडिया एंड चाइना दे आर नॉट पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑन द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज, या फिर आ जाएगा यूएनईसीई, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, पीटी में आ ही सकता है। या फिर आपका आ जाएगा वाटर कन्वेंशन, व्हाट इज वाटर कन्वेंशन, ट्रांसबाउंड्री यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज इन इंटरनेशनल लेक 1992। तो ये सारी हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, इनमें डायरेक्ट रेफरेंस है फ्लड्स का, हार्मफुल उसके अंदर कंडीशंस दी हुई है कि कैसे हो सकता है। दैट इज वाई फ्लड्स के कारण जो है वाटरबॉर्न डिजीज हो सकती हैं, सिल्टेशन, इरोजन, साल्ट वाटर इंट्रूजन, यानी कि नमकीन पानी आपके सॉइल में और आपके टोपोग्राफी में घुसकर सब खत्म कर देता है, ड्राउट आ जाते हैं, डेजर्टिफिकेशन आ जाते हैं। तो इंडिया जो है इट इज रिलाइंग ऑन द एमओयू विद चाइना इन 2013, बिकॉज हमारा एमयू जो है वो जो कन्वेंशन है उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, बट समथिंग इज देयर, बिकॉज एमयू डज नॉट अलाउ इंडिया एक्सेस टू अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द रिवर बेसिन जो हो रही हैं। So that is why India can become party to UNWC and the Water Convention, इससे जो है बायलेटरल ट्रीटी के लिए फ्रेमवर्क होगा। लेकिन जो है इंडिया मस्ट मेक श्योर दैट इट मस्ट नॉट लूज आउट एनी ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। सिमिलरली इंडिया नेपाल की अगर हम बात करें, कोसी और गंडक में भी यही होता है। इंडिया में, इंडिया नेपाल बॉर्डर में हर साल बिहार में कोसी नदी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? बिकॉज हैवी सीजनल प्रेसिपिटेशन होता है, ग्लेशियर रिट्रीट भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो स्ट्रेसर्स हैं वो भी हैं। तो तराई रीजन से पानी आता है बिहार में, और दोनों नेबर्स जो हैं उसके लिए बहुत अधिक खामियाजा भुगतते हैं। इंडिया नेपाल कोसी एग्रीमेंट 1954 का है, 1966 में उसको रिवाइज भी किया गया था, बट देन ट्रीटी जो है उसके बावजूद भी, अर्ली वार्निंग सिस्टम के बावजूद भी, फ्लड फोरकास्टिंग के बावजूद भी, देयर इज अ लॉट ऑफ problems that both the country faces. तो इंडिया कंसिडर्स डेटा ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स एज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, इसीलिए वन ऑफ द की चैलेंजेस है वो क्रॉस बॉर्डर फ्लड वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने में। पाकिस्तान में जो अभी हुआ, और उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि हमें रेलेवेंट डेटा को हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, especially with China and Nepal, we must share and we must take also, and also become party to either UNWC or UNECE water convention. That is why हम future का role play कर सके. This is a very important article from both general studies paper 3 perspective and also from the perspective of prelims examination. PT के facts को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। Similarly, अगर हम ये बात करें कि जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं बैंक्स में, क्या ऑटोमेशन ने उनको सब खत्म कर दिया है? ऑटोमेशन उनको लेके कहाँ जा रहा है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉय काउंट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी आया था कि क्लरिकल पोस्ट जो है कम हो गई हैं, इन और डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट भी हो गया है बैंक जॉब्स में, कम कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण इज दैट जो मैन पावर है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच गई है, हायरिंग कट बैक हो गई है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी और इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी, बिकॉज एटीएम यूसेज भी बढ़ा है, ऑनलाइन मोबाइल ट्रांजेक्शन्स बढ़े हैं, रिड्यूस फुटफॉल हो गई हैं बैंक्स के अंदर, तो इसीलिए क्लरिकल स्टाफ भी कम हो गया है। तो क्या आपको लगता है इसका कोई और सोल्यूशन है? जो डिसरप्शन है क्लरिकल रिक्रूटमेंट्स में, वो लोग अब कहाँ जाएंगे? वो नौकरियां लेने कहाँ जाएंगे? वो यूट्यूबर बनेंगे कि वो गिग इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे, या वो पकौड़े वाली इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे? वो करेंगे क्या? मुझे भी सोच के बताइएगा। आई होप आई विल आल्सो गेट सम आंसर्स। सिमिलरली दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और जियो कल्चरल एक्टिविटी चल रही है। तीनों बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो कल्चरल। अब होता क्या है ये? अब जियो, अब हम बात करें बिम्स्टेक, बिम्स्टेक समिट जो है, जिसमें बाहर मतलब जो आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने जो अभी इनोग्रेट किया एक सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडी, सीबीएस,
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं बिम्स्टेक, उसकी बात की उन्होंने। तो बिम्स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जियो इकोनॉमिक्स जो हमने वर्ड यूज किया, जियो पॉलिटिक्स यूज किया, इकोलॉजी वर्ड यूज किया, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ, ये वर्ड आपको आने चाहिए। ब्लू इकोनॉमी यानी कि ओशन बेस्ड इकोनॉमी, तो इंडिया के लिए हब रहा है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में ट्रेड एंड कल्चर का ओरिएंटेशन रहा है। इंडो पैसिफिक की ओरिएंटेशन की हम बात कर ही रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर इंडिया की बढ़ी रही है। देयर इज अ डेंजर ऑल्सो, देयर आर थिंग्स आर मूविंग। बे ऑफ बंगाल एक अपॉर्चुनिटी देता है ग्रेटर कोऑपरेशन का, रीजनल कोऑपरेशन का मौका देता है। सो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये जियो कल्चरल जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाहे मैरीन स्पीसीज हैं चाहे मैंग्रोव्स हैं। सो पॉइंट इज दैट कि बे ऑफ बंगाल जो इकोसिस्टम है, इट इज गोइंग थ्रू अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन। स्पीसीज भी एक्सटेंट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया है, लैंड यूज बदल गया है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब चैलेंजेस हैं आपसे पूछे जाए तो। स्मॉल और मीडियम फीडर शिप अपना डिस्चार्ज डालते हैं, शिप के कोलिजन्स हो रहे हैं, ऑयल स्पिल हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है, अकुमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लीटर। और ये सब क्या हुआ? जब आप क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है भाई चैलेंजेस बता, तो आपने सारे चैलेंज बता दिए, लेकिन आप ओवरकम कैसे करेंगे? अब ओवरकम करने का भी हमें उत्तर खुद ही देना पड़ेगा। ओवरकम करने के लिए हमें जो है नेबर्स के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। हमें इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। हमें ट्रांसनेशनल कैरेक्टर, यानी हमारे देश में भी हो, साउथ एशियन कंट्रीज में भी हो, ऐसा कुछ सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम बे ऑफ बंगाल को बचा सकें। दूसरा, हमें मैरीटाइम ट्रांजिट जोन बनाने पड़ेंगे। ढाका के पास बन भी रहे हैं, म्यांमार के साथ बन सकते हैं और थाईलैंड के साथ भी बन सकते हैं। उसके बाद हमें जो है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे स्मगलिंग, इलिसिट, अनरिपोर्टेड इरेगुलर फिशिंग और जो है बाकी चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। साथ साथ में हमें जो है लोकल कम्युनिटी के लिए लिटोरल गवर्नमेंट, एक शब्द यहाँ पर आया। लिटोरल गवर्नमेंट का मतलब जैसे सिंगापुर है या फिर मलेशिया, ये जो स्टेट्स हैं इनको हम कहते हैं लिटोरल स्टेट्स। ये स्टेट्स के साथ हमें जो है स्किल बिल्डिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग हमें करनी पड़ेगी और हमें जो है ओशियनिक अफेयर्स को और अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि इस कॉम्प्लेक्स चीज को हम संभाल सके। तो अपने आप में एक टॉपिक कवर हो गया। ये बे ऑफ बंगाल के लिए नहीं है, अगर इंडियन ओशन में भी ये क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि मैरी टाइम चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करोगे, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। Coming further and moving with all more points with respect to prelims and the mains examination, we will be taking up some key elements from द इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से हम कह रहे हैं कि जो बोरिंग फ्रॉम हाउस होल्ड पे कल हमने चर्चा की थी। वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ इंडिया कैन कंटिन्यू विद इट्स मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, उसकी हमने बात की थी। हमने बात की थी कि सेंट्रल बैंक को कैसे करना चाहिए। सो यही उसके ऊपर एक आर्टिकल है। तो कंपनीज जो है वो नई बिल्डिंग कैपेसिटी जब तक नहीं बनाएंगी, जब तक वो ये नहीं पाएंगे कि एक्सपेंशन हो सकता है, तब तक दिक्कत होती रहेंगी। सो दैट इज वाई दिस आर्टिकल इज अगेन रिट्रिएटिंग जो हमने कल ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड बोरोइंग है, उसको कैसे आप एक नीडफुल तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज आप बढ़ा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच इज इन इकोनॉमिक टाइम्स। प्लीज डू हैव a look at this so that you can understand and you can revise the key elements that we discussed yesterday. For your benefit, I am just showing you on the screen. Please do have a look. Thank you. सो लेट्स सी, इंडिया में हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंट वे कि इंडिया में जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसका चैलेंज क्या है। लेकिन अगर हमें दोबारा एक आइडिया रिविजिट करने को मिले तो हम उसको कैसे देखेंगे? हाउ वी विल सी दैट हाउ द एल्डरली पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन ड्यू वेटेज, इट मस्ट बी गिवन ड्यू स्पेस। उससे होगा कैसे, ये मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि इंडिया का जो है elderly population का share, it is increasing well, and that is why we need to work upon the mechanisms. We need to go for geriatric care. We need to go for bringing not only special healthcare centers, but also we need to bring those
सिस्टम्स, और उसमें भी आप देखेंगे कि डिस्पैरिटी है। स्टेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में डिस्पैरिटी है। रिच जो साउदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां पर एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर बहुत ज्यादा है, प्रोपोर्शन ज्यादा है साउथ में नॉर्थ के मुकाबले। दिल्ली 9.3 कह रहा है, तो तेलंगाना तमिलनाडु 13.6, केरला 16.5, कर्नाटका 11.5, आंध्र प्रदेश 12.4, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये सिर्फ 8 पॉइंट तक है। दूसरा, एक और पॉइंट भी है, एल्डरली, नियर हाफ ऑफ द एल्डरली आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फाइनेंस, हाफ ऑफ द एल्डरली। और तीसरा, उनकी सोशल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, तो चेक कीजिए कौन सी स्कीम है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इन सब के अलावा, जो कि एल्डरलीज को यू नो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया जो हुआ था लैसी, LASI, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। कमिंग फर्दर टू मोर इम्पोर्टेंट आइडियाज जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके मुझे कहना चाहिए जनरल स्टडीज के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने में। जैसे आज हमने पहले ही बात की नेशनल सिक्योरिटी की, और नेशनल सिक्योरिटी मस्ट बी प्रायोरिटी। तो ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हम उसमें जो है ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वायलेंस एंड क्राइम्स एंड इलीगल एक्टिविटीज जब भी बोला जाए, उसको हमें जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली देखना है। सेकेंडली, नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, बट अगर वो हेट स्पीच और इंसिडियस एजेंडा को अगर वो कर रहे हैं, तो और ऊपर से जो है राइट विंग ग्रुप्स भी अगर ऐसे हैं, तो उनको भी हमें देखना होगा। एंड सेकेंडली, ये बैन इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स विल हैव टू फ्रीज एसेट्स एंड टू इंश्योर दैट ग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ना चले जाएं, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। जब कभी जनरल स्टडी पेपर 3 सिक्योरिटी की बात में जब आप ऐसा लिखेंगे, तो आप जरूर ऐसा कर सकते हैं। कमिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड, तो अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, तो जो भी हमारी मतलब कमियां हैं, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, लेकिन हम अगर बात करें अगले साल हम जब G20 समिट को होस्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से अगर हम बोलें, तो हमें देखना चाहिए कि इंडिया के 4-5 बड़े बड़े इश्यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होने वाला है, 2026 में उसका रिव्यू किया जाएगा। GST का सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, झारखंड, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स को जो फिजिकली थोड़े से वनरेबल हैं, उनको सोचना चाहिए। तो ये जो मैंने 3-4 पॉइंट आपको बोले, ये पॉइंट्स बहुत ही जनरल पॉइंट्स प्रतीत होते हैं, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आप देखें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है और जो सरफेस एरिया है, उसके हिसाब से GDP उसकी जो है चाइना, USA, यूरोपियन यूनियन से कम रहेगी, लेकिन 2026 में परचेजिंग पावर पैरिटी PPP नंबर्स में जापान, रशिया, इंडोनेशिया, यूके एंड साउथ कोरिया से ज्यादा हो जाएगी। सो नेशनल प्रायोरिटीज बेस्ट सर्व्ड डोमेस्टिकली। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे देश के जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमें करना है, वो हमें अपने ही देश से, अपने ही नेशन से कमियां निकाल कर उनको दूर करना होगा, ना कि कहीं बाहर से होगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ऐसा ये आर्टिकल आपको कहना चाहता है, ये आर्टिकल बताना चाहता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, very very important thing which we want to share, because we are at the end of our interaction today, so we are trying to see that what is there, so that uh, I can pick up some important points for you. So please give me a moment. So from the mint, हम बात कर रहे हैं why do we need a foreign trade policy. हम जानते हैं our exports are declining and there is a global slowing of growth, but the foreign trade policy is aimed at making our exports more competitive, reducing transaction cost and time, including the whatever geopolitically is happening, including Russia Ukraine war and COVID-19. That is one point. Second point, what exactly एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देयर विल बी रिफॉर्म
of the discontinued service export incentive scheme, SEIS। देख लीजिएगा क्या होता है SEIS। और साथ में सोच रहे थे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर और हेल्थ में भी कुछ चीजें होंगी, एंड इट एक्सपेक्टेड दैट ई कॉमर्स शिपमेंट्स में भी काफी सारे और ब्रॉडर ड्यूटी रिमिशन होंगे ताकि उनको फायदा हो सके। सो नो, तो वी दे ऑल्सो वांट दैट देयर मस्ट बी डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, कि एक डिस्ट्रिक्ट को किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर चीज का उसको हब बना दिया जाए। अब वाई इंटरवेंशन क्यों चाहिए राइट नाउ में, क्योंकि हमारा स्लोएस्ट पेस के ऊपर मर्केंडाइज यानी साजो सामान का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है। मर्केंडाइज का मतलब ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, रेडीमेड गारमेंट, ये सब कम हो रहा है। दैट इज वाई वी आर सेइंग सो। सेकेंडली, हम कह रहे हैं कि पॉलिसी क्यों डिफर कर दी गई, क्योंकि पॉलिसी जो है अप्रैल 2020 में शेड्यूल की गई थी, उसके बाद कोरोना आ गया। अब क्या है कि एक्सटेंडिंग पॉलिसी जो है वो इस समय की गई क्योंकि अभी राइट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है। दैट इज वाई वेट हो रहा है नए पॉलिसी का। नए पॉलिसी में लोगों को यही उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। तो करेंसी वॉलिटिलिटी क्या डिलीव करने का कारण है, रुपए के जो उतार चढ़ाव है। तो वीकनेस ऑफ यूरो एक नई प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज मार्केट फॉर इंडिया, उसका एक इशू जरूर है, लेकिन ओवरऑल बात ये नहीं है कि वो इस कारण से ही किया गया। अब हम बात करें फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर की ट्रांसपोर्टेशन की। जहां तक लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात है, इंडिया का शेयर जो है लॉजिस्टिक्स मार्केट में, आप देखिए कि जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज का, जो इंडियन की लॉजिस्टिक मार्केट है, शेयर देखिए आप, 61% शेयर है ट्रांसपोर्टेशन का। वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स सिर्फ 4% है, फॉरवर्ड फ्राइट फॉरवर्डिंग 10% एंड वेयर हाउसिंग 25%। सो दैट इज हाउ लॉजिस्टिक्स वर्क करता है। ये एक फ्रेगमेंटेड सेक्टर है जिसको ज़रूरी है कि इंटीग्रेटेड होने की, डिजिटाइजेशन और ईज ऑफ बिजनेस की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेकेंडली, अनवारंटेड कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस जो है एडवर्सली वो होती हैं। तीसरा, ये हाईली स्क्यूड सेक्टर है, यानी कि एयर, रोड, वाटरवे, पाइपलाइन, रेलवे। आप देखिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर मोड की है, देखिए आप पर टन कितने रुपया पर टन पर किलोमीटर कमाता है। तो 18 रुपये एयरवेयर है, रोड वाला 3.6 है, वाटरवे 2 है, पाइपलाइन 2 है, रेलवे 1.6 है। तो ये अनबैलेंस्ड मिक्स है। 71% इज ओनली बाई रोड, आप सोचिए, एंड जो कि ये कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और ट्रेन के द्वारा सिर्फ ओनली 17% है, अगर आप बात करें तो नीति आयोग ने ऐसा लगाया। तो इसीलिए सब जगह से स्क्यूड नहीं होना चाहिए, वो एक बैलेंस होना चाहिए। रेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनएफिशिएंसी रेल की जो है कम होनी चाहिए। आप 2019-20 में देखेंगे कि रेल कैपेसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे का शेयर बहुत ज्यादा था शुरू में, और अब देखिए धीरे धीरे कितना कम हो गया है। तो शिफ्ट जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना चाहिए और शेयर बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल फिटफॉल्स यानी गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, तो आप देखिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जो है नई पॉलिसी आई है, तो इसीलिए बात ये हो रही है कि जो लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैं वो भी उसी तरीके से बढ़ना चाहिए, जो जैसे स्ट्रॉन्ग ई वे बिल जनरेशन है, कंटेनर ट्रेड पूरे वर्ल्ड का ग्लोबली बढ़ जाए पोस्ट कोरोना टाइम्स में, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले डी कपलिंग की बात की थी कि डी कपलिंग क्या होता है। तो डी कपलिंग में हमने कहा था कि हमारी इकोनॉमी क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी से, इसलिए कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, उस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी कपलिंग थ्योरी जो है वो इतनी कामयाब नहीं है। इट इज आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन कि भाई जो हम बात कह रहे थे कि हमारा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं उस तरीके से आप कह सकते हैं कि डीकपलिंग का रोल हमारे यहाँ भी है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। We have spoken about lot of economic ideas, we have spoken about international relations, we have spoken about a bit of culture and history, we have spoken about a bit of polity, and this is what is for the day. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you very much. God bless you all for success.